साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से जो हमारे प्रश्न बचे हुए थे उन पे आ चुके हैं। 1000 प्रश्नों का जो हमारे बीच में महाकुंभ था उस पे हम चर्चा करें दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। और इससे पहले वाले जो 3 वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 प्रश्न, 1 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर 200 और 200 से लेकर फिर 300 प्रश्न मैंने करवा दिए थे। और 300 कंप्लीट होने के बाद में आज हमारा जो अगले हमारे 100 प्रश्न हैं उनका पहला प्रश्न कि पृथ्वीराज जो रासो है उसके लेखक का नाम आपसे पूछ लिया है, तो चंद्र बरदाई यहाँ से रहेगा। आपको बता दूं दोस्तों, कला और संस्कृति की 1000 प्रश्नों की हमारी जो सीरीज थी इसका तीसरा पार्ट आपके बीच में चौथा पार्ट आज आपके बीच में है। और यहाँ से इसके बाद में यहाँ से अगला प्रश्न, सुनहरी कोठी जो है वो कहाँ स्थित है, तो टोंक जिले के अंदर आ जाती है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान गद्दी है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय। हूबहू आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध या किसे जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सलेमाबाद के अंदर दोस्तों आ जाती है, सलेमाबाद अजमेर में दोस्तों किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है। इसके बाद में हम बात करें, काठ का रैन बसेरा महल जो है वो किस जिले में स्थित है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है काठ का रैन बसेरा। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो लंबाई है, दीवार की लंबाई, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो, सीधा प्रश्न ये है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी जो दीवार है उसकी लंबाई आपसे पूछे तो 36 किलोमीटर यहाँ से रहेगी। उसके बाद में हम बात करें, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न आ जाता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है कि गांगरोन का किला किस श्रेणी में आता है। दोस्तों, जो श्रेणियां होती है उसमें आ जाती है जल दुर्ग की श्रेणी। गांगरोन अलग अलग श्रेणी होती है, जैसे पहाड़ी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, ओदुक दुर्ग है, वैसे जल दुर्ग को कहा जाता है। तो यहाँ से पर्वतीय दुर्ग है, स्थल दुर्ग है। इसके बाद में राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो नाम आ जाएगा गोगा जी महाराज का। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तारागढ़ किला जो कि अजमेर में स्थित है। चित्रशैली कौन सी चित्रशैली जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है, तो किशनगढ़ शैली अजमेर। ठीक है, चित्रशैली की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है डॉक्टर फयाज अली को है, तो किशनगढ़ शैली का नाम आ जाता है। इसके बाद में निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, तो निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली का बात कर ली जाती है, सामंत सिंह का काल कह सकते हो निहाल चंद। इसके बाद में हम बात करें, पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय जो है वो क्या है, तो श्री कृष्ण लीला से संबंध रखती है पिछवाई चित्रशैला। इसके बाद में कोटा शैली का आश्रय किसे प्रदान किया, कोटा शैली को आश्रय किसे प्रदान किया था, महाराव राम सिंह ने प्रदान किया था। इसके बाद में आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धनराशि देने की प्रथा क्या कहलाती है, दापा प्रथा के नाम से जानी जाती है। पत्थर मार होली प्रसिद्ध है, राजस्थान के बाड़मेर की प्रसिद्ध है, वर्तमान में नहीं है लेकिन प्रसिद्ध थी। इसके बाद में मृत्यु भोज के लिए राजस्थान का कौन सा नाम है, मौसर। मृत्यु भोज के लिए जाना जाता है मौसर। उसके बाद में गांव मुकाम में जाम्बेश्वर जी का मेला वर्ष में कितनी बार, तो 2 बार आयोजित होता है। एक तो फाल्गुन में आयोजित होता है, एक दूसरा कब होता है आप बताएंगे तो बता देना भाई, फाल्गुन के अंदर। और एक वैसे तो अमाउस को वैसे भरते हैं इनके, अब हर अमाउस इनके लिए मुख्य होती है, मेन होती है। लेकिन दोस्तों एक तो फाल्गुन के अंदर और एक मेला कब भरता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप। इसके बाद में तारकिन का उर्स जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में भरता है, अच्छा प्रश्न है ये भी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। झाली बावड़ी और मामादेव जो कुंड है, या मामादेव जी का कुंड जो है, मामादेव जी नहीं मामदेव कुंड, सीधा प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। तो ये आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद की बात कर ली जाएगी। बनी ठनी पेंटिंग्स किस चित्रशैली से संबंधित है, तो ये आ जाती है किशनगढ़ शैली की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। बनी ठनी जो पेंटिंग्स है उसका नाम आ जाता है बनी ठनी। सहजोबाई के गुरु का नाम क्या है भाई, चरणदास जी नाम लिया जाएगा सहजोबाई के गुरु का नाम। उसके बाद में हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्तार, और लालचंद उस्तार आपको अगर कमेंट में इसमें ऑप्शंस में ना मिले ना तो खेमाराम भी कर सकते हो, खेमाराम भी वास्तुकार हो सकते हैं, क्योंकि ये सहयोगी के तौर पे इनका नाम लिया जाएगा। इसके बाद में मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, ये अच्छा प्रश्न आया हुआ एग्जाम्स के अंदर कई बार।
पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है, याद रखना पड़ेगा आपको। और एक नृत्य चलता है अग्नि नृत्य या आग नृत्य जिसे कहते हैं, लोक नृत्य आग का संबंध है। एक संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, जिसकी उत्पत्ति कतरियासर बीकानेर से, और कतरियासर इसकी प्रधान पीठ रहती है। एक स्थान लिखमादेश्वर भी आ जाता है, श्री डूंगरगढ़ तहसील का भी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछ लिया। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ नहीं है, जसनाती संप्रदाय की उपशाखा कह सकते हो। चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे? चिड़ावा से संबंध है, चिड़ावा झुंझुनू। नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो शेखावाटी ख्याल का नाम लिया जाएगा। महिलाओं के आभूषण नेवरी, शरीर के किस अंग? नेवरी पाँव का आभूषण है भी नेवरी। बछावतों, रामपुर या गुलेच्छा सेठिया जी की हवेली राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखेगी। बछावतों, रामपुर या गुलेच्छा और सेठिया जी की हवेली बीकानेर जिले से संबंध रखती है। राजस्थान के पंडित शिव शर्मा का संबंध जो है दोस्तों वो आ जाता है संतूर से। किससे आ जाता है? संतूर से आता है। इसके बाद में गोपी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो तमाशा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करें नारायणी माता, नारायणी माता की बात करें दोस्तों, नारायणी माता अलवर किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल एकादशी को। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया था। क्या नारायणी माता का मेला अलवर में भरता है, लेकिन कब भरता है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैशाख शुक्ल एकादशी रट के रखना, इस प्रश्न को कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वैशाख शुक्ल एकादशी। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गर्दन या फिर गले में पहना जाता है चंपाकली, लेकिन नेवरी पाँव में पहना जाता है। और नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में कौन सा वित्तीय संस्थान हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राजसिको का नाम यहाँ से लिया जाएगा, राजसिको। उनियारा चित्र शैली, चित्रकला की किस शैली का मिश्रण? उनियारा शैली राजस्थान के टोंक से संबंध रखेगी। इसमें जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा जो है ना, स्त्री परिधान पोमचा पीले रंग का होता है। वैसे पोमचा 3 प्रकार का होता है। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, और चीड़ का पोमता जो कि कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसे चीड़ का पोमता जो कि सफ़ेद रंग का होता है, जैसे काले रंग का होता है ना, वो आपके कहाँ पहना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाएगा, जिसे विधवाएं महिलाएं ओढ़ती है। उसके बाद में नेजा, नेजा क्या होती है? पंचरंगी ध्वजा होती है बाबा रामदेव जी की। जम्मा रात्रि जागरण को। रिखिया मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं, इन स्थानीय लोकदेव का संबंध है रामदेव जी से, मैंने बता ही दिया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? गुलाब सागर झील जो कि जोधपुर में जिले स्थित है, यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में अमरता देवी की स्मृति में खेजड़दी मेला आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है भाई। चांद खान, चांद तेब, राम सिंह भाटी, साहिबा उष्णा चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो अजमेर जिले से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। चांद तेब, राम सिंह भाटी, साहिबा उष्णा चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? अजमेर से। इसके बाद में उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? बीकानेर में की गई थी। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना, ठीक है, उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में बीकानेर जिले में की जाती है। इसके बाद में ये लीजिए, अच्छा प्रश्न है, ये साहित्य से संबंध रखेगा प्रश्न कि बिट्ठू मेहा के रिवाले में से किसका वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है? तो इसमें गोगाजी महाराज का संबंध रहेगा बिट्ठू मेहा के रिवाले। रागमाला की रचना किसके द्वारा की गई? तो पुंडरीक विंठल के द्वारा की जाती है, ठीक है। पगड़ी का कौन सा आभूषण है? तो सरपेच जो है दोस्तों वो पगड़ी के ऊपर पहना जाता है, सरपेच। उसके बाद में गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए संबंध प्रसिद्ध है? तो ये नौटंकी नोक लाटे जो है उसके लिए प्रसिद्ध रहेगी, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब, रट लो दोस्तों, इस प्रश्न को रट लो तुम, क्या बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूप दे झाली। किसने? पहली बात क्या है? तो ये दोस्तों एक तालाब है, बहुजीरो तालाब। कहाँ पर है? मंडोर के आसपास। और दोस्तों किसने करवाया था? मालदेव की एक रानी थी, स्वरूप दे झाली के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही है? तो कावड़ कला का संबंध जो है वो बस्सी से है। हालांकि बस्सी एक जयपुर में भी है, लेकिन इसका संबंध तो राजस्थान के चित्तौड़ से रहेगा।
हाड़ी रानी की बावड़ी यानी जो तालाब है वो टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा किया गया था। बीकानेर लिखना था, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर। इसके बाद में नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? तो नौहर तहसील में प्रसिद्ध गोगा जी का मेला भरता है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर भरता है। राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर बल दिया? तो अच्छा प्रश्न है ये भी, जसनाती संप्रदाय जिसकी हमने चर्चा की थी कतरिया सर बीकानेर से ना। तो क्या होता है कि भक्ति की अपेक्षा योग पर ज़्यादा बल दिया था। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो निरंजनी संप्रदाय से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आ जाता है लकुली संप्रदाय से संबंध रखने वाला आ जाता है। किसका जन्म गांगरोन के खिंची चौहान राजा कड़वा राव खिंची के घर हुआ था? तो संत पीपा का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में रावण हत्ता है एक वाद्य यंत्र है भाई। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना जो है वो गुलाबो कालबेलिया आ जाएगी, गुलाबो कालबेलिया। बम नृत्य का संबंध मेवात क्षेत्र से है दोस्तों, अलवर भरतपुर से। लेकिन मेन आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर भरतपुर प्रसिद्ध रहने वाला है। रम्मत एक लोक नाट्य कह सकते हो, एक लोक नाट्य रहेगा, नृत्य नाट्य कह सकते हो। बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना आ जाएगा भी। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य तो घूमर है, जिसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। वैसे राज्य नृत्य घूमर ही है हमारा। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन के अंदर प्रदर्शित होता है तो गौरी लोक नाट्य जो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और अपने आप में प्राचीन लोक नाट्य रहेगा ये। जैसलमेर का प्रसिद्ध वादक कर्णा भील, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर का प्रसिद्ध वादक कर्णा भील है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ शहनाई है, शहनाई याद रखना सुशीर वाद्य यंत्रों के अंदर। राजस्थान के संत जिनका संबंध गांगरोन से है तो संत पिपाजी रहेंगे। राजस्थान के किस किले में दिलवाड़ा जैन मंदिर है? किस जिले में आना था दोस्तों? जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही के अंदर है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर, अभी होने वाला है होली पर गैर नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के बीकानेर से होता है, कतरियासर गांव से, ठीक है। जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य है कथक। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मोहनोत नैणसी ख्यात मोहनोत नैणसी द्वारा आ जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई को सम्मानित किया जाता है सन 1982 में। राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कौन सी चीज़ें आ जाती है? तो जंतर मंतर, वेधशाला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला आ जाएगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये हवाले आपको। विष्णोई संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक जाम्बेश्वर जी या जाम्बोजी का नाम लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, और वो आ जाता है राजस्थान में पोमचा है, कपड़ा है, एक प्रकार का कपड़ा, ठीक है। और वालर नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य? वालर ग्रासियों जनजाति से संबंध रखेगा, जो दिन के अंदर किया जाता है और आपको बता दूं बिना वाद्य यंत्र के साथ बैठकर। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बागड़ी है। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? तो बाड़मेर जिले से रहेगा अजरक प्रिंट का संबंध। इसके बाद में संत पीर साहे अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो तुर्रा कलंगी ख्याल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। संत साहे अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पहले मेवाड़ में एक ख्याल की रचना की थी जिसका नाम तुर्रा कलंगी ख्याल आ जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी की धरती ना, श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद की बात कर ली जाती है। तारकसी के जेवर जो है वो भी नाथ द्वारा राजसमंद से ही संबंध रखते हैं। इसके बाद में कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? पगड़ी है। और राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो वो आ जाता है कोट पैंट। धौला देवी का मंदिर है, तभी तो मेला भरेगा अलवर जिले के अंदर, अलवर में, ठीक है। किस महीने में तीज का त्यौहार आता है? तीज का त्यौहार श्रावण तीज, त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। इसके बाद में राजस्थान की विख्यात लोक देवी जिसका संबंध चूहों से है तो करणी माता का नाम लिया जाएगा। वीर सतसई बलवद विलास रामर जाट के लेखक सूर्यमल मिश्रण रहेंगे। हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंजिल है, प्रताप मंदिर याद रखना पड़ेगा।
इसके बाद में राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चौमुआगढ़ आ जाता है जयपुर के अंदर। ठीक है। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे, तो खेजड़ी पेड़ के नीचे सामान्यतः पेड़ होते हैं गोगा जी महाराज के। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था, मीनाकारी कला के लिए। ठीक है, मीनाकारी कला उसके लिए। उसके बाद में वह स्थान कौन सा है जो मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो मुलेला रहेगा, मुलेला जो है आपका आ जाएगा। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है एक युक्ति के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो मुम्मल जो लोकगीत है वो करेगा। त्रिपुरी सुंदरी माता मंदिर तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर है, 3 पुरों के मध्य, शिवपुर, विष्णुपुर और शक्तिपुर। ठीक है। इसके बाद में किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद के अंदर तेजा दशमी आती है। आभानेरी मंदिर राजस्थान के आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। इसके बाद में राजस्थान की कौन सी तहसील में जहरिया जनजाति का घनत्व सबसे अधिक है, किशनगंज 12 के अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान की कौन सी बोली पर मराठी मालवी मराठी याद रखना पड़ेगा। राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइन पात्रों के लिए कार्य कर रहा है, ओम प्रकाश गालव, इंपॉर्टेंट है ओम प्रकाश गालव। और कौन से जिले का प्रतीक जो है वो मोर है, तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल मीडिया का जो हमारे अदर जो सोशल मीडिया उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।